घर पुरस्कून हो गया, मगर अब फर्श पर सिर्फ नमक नहीं था बल्कि समंदर की गहरी सुर्ख शीरें कीचड़ के निशान थे। सुफियान ने घबरा कर कहा, ये बंधी हुई नहीं है, अब ये आजाद हो रही है। हसन ने मरियम की तरफ देखा। मरियम की आंखें आधी सफेद थीं। कल आखिरी रात है, वो मुझे ले जाएगी। मरियम की आंखों में आधी सफेदी, चेहरे पर वही नमकीन नमी और हाथों पर वो निशानात जिन पर नमक जम जाता था। ये सब तीनों दोस्तों को बता रहे थे कि जरी सिर्फ वापस नहीं आई, अब वो मरियम के अंदर जगह बना रही है। हमें किसी आलिम के पास जाना चाहिए, ये मामला अब आम नहीं रहा। आखिरी रात है, इसके बाद कुछ भी बदल जाएगा। हसन ने चीख कर पूछा, क्या बदल जाएगा? मरियम ने आहिस्ता सर उठाया और हकीकत पहली बार उसकी जुबान से निकली। जरी ने मरने से पहले जिन्नात के साहिली कबीले से मुआहिदा किया था। ये जुमला सुनते ही हसन और सुफियान दोनों सुन हो गए। मरियम ने आगे बताया, समंदर में भी जिन्नात के कबीले होते हैं। जरी ने हसद, गुस्से और महरूमी में अपनी उम्र के बदले एक वादा लिया था कि उसकी रूह कभी अकेली नहीं रहेगी। मरने के बाद भी खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगी। मरियम की आवाज मजीद भारी हो गई, मगर एक मसला था, जिस्म तो उसका दफन हो गया था, लिहाजा उसे नया जिस्म चाहिए था, नया ठिकाना। हसन की सांस अटक गई। सुफियान ने नजरें झुकाकर दुआ पढ़ना शुरू की। मरियम ने सर ऊपर किया, उसकी आंखों के सफेद हिस्से मजीद फैल चुके थे। जरी ने खानदान की पहली लड़की का इंतखाब किया था, मेरा इंतखाब। हसन ने धार कर कहा, हम उसे तुम्हें लेने नहीं देंगे कभी भी। रात के 3, 4, 5 पर पूरा घर लरज उठा।